निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। पहला सवाल, 4x धन 5y बराबर 19 का आलेख खींचने के लिए x बराबर 1 हो तो y का मान ज्ञात करो। अब इसको जो है समीकरण 4x धन 5y बराबर 19 में x की जगह पर 1 रख इसको हल कर लेंगे। 4 गुणे 1 धन 5y बराबर 19, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 1 धन 5y बराबर 19, 4 धन 5y बराबर 19, 5y बराबर 19 ऋण 4, 5y बराबर 15, y बराबर 15/5, अंत आई 15, y बराबर 3। इस तरह से हल करके निकालना होगा। अब इसमें विकल्प बी का उत्तर सही है। x बराबर कितना आया 3, y का मान 3, इसे लिख देंगे उत्तर, विकल्प बी का मान सही है। इसी प्रकार x तथा y चरांक वाले युगपत समीकरण के लिए dx बराबर 49, dy बराबर 63 तथा d बराबर 7 हो तो x का मान ज्ञात करो। अब इसमें x का मान पूछा, x बराबर dx बटे d, dx का मान कितना है 49 बटे d का मान 7, 7 सते 49, x का मान कितना आया 7। इस तरह से हल करने के बाद अब इसे देखो a का मान 7 है, नीचे लिख देंगे विकल्प a का मान सही है। इसका तीसरा है 5 ऋण 7 3 ऋण 4 का निश्चयक मान ज्ञात करना है। इसका से पीछे बताया गया है, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। 5 गुणे ऋण 4 बराबर ऋण 3 गुणे 7, तो ये 5 चौके 20, ऋण 20 और ये ऋण 30, 3 गुणे ऋण 7, यहाँ धन हो जाएगा। हल करने के बाद निकालेंगे तो जाएगा धन 21, ऋण 20 धन 21 बराबर 1 आएगा। विकल्प डी का मान सही है। लिख देंगे नीचे x धन y बराबर 3x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0। इस समीकरण को पहले ax प्लस by बराबर c के रूप में लिख देंगे। इसके बाद d का मान ज्ञात करना है, तो d का मान ज्ञात करने के लिए x का गुणांक, दोनों समीकरणों में x का गुणांक, इसमें x का गुणांक 1 है, इस समीकरण का x गुणांक 3 है, y का गुणांक 1 और इसमें y का गुणांक ऋण 2। अब इसका गुणा इसके साथ 1 गुणे ऋण 2 ऋण 1 गुणे 3, ऋण 2 एकम 2, ऋण गुणे धन बराबर ऋण 3 एकम 3 बराबर ऋण 5। अब ये देखेंगे ऋण 5 इसमें है कहीं, सी वाला देगा, यहाँ नीचे लिख देंगे विकल्प सी का मान सही है। एक का चौथा क्वेश्चन में निश्चयक मान ज्ञात करो। 4 2 3 7, तो निश्चयक मान ज्ञात करते समय तिर्यक गुणा, 4 का गुणा 7 के साथ, 3 का गुणा 2 के साथ। 4 गुणे 3 ऋण 3 गुणे 2, 7 चौक 28, ऋण 3 दूनी 6, 28 में से 6 गए 22, ये अपना निश्चयक मान उत्तर हो गया। दूसरा दिया है 5 ऋण 3 ऋण 2 1। अब 5 का गुणा 1 के साथ, 5 गुणे 1 ऋण 2 का गुणा ऋण 3 के साथ। ध्यान देना है, ऋण सूत्र के आधार पे आता है, 2 यहाँ ऋण दिया है, 3 भी ऋण दिया है, इसलिए इसको कोष्टक कर दिया, तो ऋण गुणे ऋण बराबर धन हो गया, ये धन 6, ये ऋण है, ऋण 6।
5 में 6 नहीं घटेगा, तो 6 में से 5 को घटाएंगे ऋण। इसी प्रकार 3 1 ऋण 1 4, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 ऋण 1 गुणे 1, 4 तिहाई 12, ऋण गुणे ऋण बराबर धन, 1 का नाम 1, 12 1 13, इसका निश्चय मान 13। पांचवें का पहला युगपत समीकरण क्रेमर विधि से हल करो। इसको पीछे हम हल कर चुके हैं। 6x - 3y = -10 समीकरण ए। दूसरा समीकरण है 3x + 5y ऋण 8 = 0 समीकरण नंबर 2। समीकरण 3 को 2 को युगपत समीकरणों को ax + by = c के स्वरूप में लिखेंगे। तो पहला समीकरण हमारा ax + by = c के स्वरूप में है, दूसरा नहीं है। तो दूसरा को 3x + 5y, 8 को उधर ले जाएंगे, तो ax + by = c के स्वरूप हो गया। तो पहला और तीसरा समीकरण 6x - 3y = -10 समीकरण नंबर 1, 3x + 5y = 8 समीकरण नंबर 3। अब इसका जो है क्रेमर विधि से d बराबर x का गुणांक और y का गुणांक लिखते हैं। x का गुणांक इसका 6, तीसरे का 3, y गुणांक ऋण 3, तीसरे समीकरण का y गुणांक 5। d का मान निकालने के लिए, अब dx का निकालने के लिए x के स्थान पर, इसके स्थान पर ये C1 C2 C का गुणांक ऋण 10 8 और y का गुणांक अपनी जगह रहेगा। इसी प्रकार dy लिखने के लिए x का गुणांक अपनी जगह रहेगा, y की जगह पर c का गुणांक लिख देंगे ऋण 10 8। अपना एक फिट हो गया। अब इसके बाद इसका गुणा इसके साथ निश्चय माना, और इसका गुणा इसके साथ 6 गुणे 5 ऋण। अब यहाँ पर ऋण सूत्र में आता है और ये ऋण 3 दिया है, इसलिए ऋण 3 को हम कोष्टक कर दिया। ऋण 3 गुणे 3, तो 6 × 5 = 30, ऋण गुणे ऋण बराबर धन, 3 3 का 9, 30 और 9 39 आ गया। अब इसी तरह से इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। ऋण 10 गुणे 5 ऋण 3 गुणे 8, तो ऋण गुणे धन बराबर ऋण 50, ऋण गुणे ऋण बराबर धन 8 3 24। तो 24 में से 50 को घटाएंगे, नहीं घटेगा तो 50 में से 24 को घटा देंगे, चिन्ह रहेगा इसका ऋण 26। dy इसी तरह से इसका गुणा इसके साथ, ऋण इसका गुणा इसके साथ। 6 गुणे 8 ऋण 10 गुणे 3, 8 6 48, ऋण गुणे ऋण बराबर धन 10 में 30, क्योंकि दोनों धन है ये जुड़ जाएंगे। 0 और 8 4 3 7 78। x बराबर सूत्र है dx बटे dx अपना आया है ऋण 26 बटे d का मान है 39, तो 13 दूना 26 13 तिया 39। x बराबर ऋण 2 बटे 3, y बराबर dy बटे d, dy 78 बटे d 39, तो 13 तिया 78, 3 एकम 3 3 दूनी 6, y बराबर 2। ऋण 3m बराबर ऋण 4 समीकरण नंबर 1, 4m धन 3m बराबर 16 समीकरण नंबर 2। केवल विधि से हल करने के लिए पहले d dx dy का मान लिखेंगे। d लिखते समय
यम के गुणा, पहले समीकरण का दूसरे समीकरण के यम का गुणा 4 4। इसके बाद पहले समीकरण का यम गुणा दूसरे समीकरण का यम गुणा ऋण 2 लिख लिया। इसके बाद डी एक्स की जगह पर सी का मान ऋण 4 16 ऋण 4 16 वाई का मान वही रहेगा ऋण 2 3। डी वाई लिखते समय एक्स का चलान अपनी जगह रहेगा और वाई की जगह पर सी वाला ऋण 4 16। अब यहाँ हल करते समय निश्चय मान ज्ञात करें। 4 गुणे 3 ऋण 2 गुणे 4 4 की आई 12 ऋण गुणे ऋण बराबर धन 2 चौके 8 12 8 20। डी का मान डी वाई ऋण 4 गुणे 3 ऋण 4 गुणे 3 ऋण 2 गुणे 16 ऋण 2 गुणे 16 ऋण गुणे धन बराबर ऋण 4 की 12 ऋण गुणे ऋण बराबर धन 16 ना 32। अब ये ऋण है 12 ये धन है 32, इसमें से इसको घटा दें 2 में से 2 गए 0 3 में से 1 गए 20 आ गया डी एक्स का मान। इस तरह से डी वाई निकालेंगे 4 गुणे 16 ऋण 4 गुणे 4 16 चौका 64 ऋण गुणे ऋण बराबर धन 4 चौके 16। ये दोनों जोड़ देंगे 6 4 10 गुना लगाइए 1 और 6 6 1 7 1 हाथ 8 80 हो गया। अब यक्स बराबर डी एक्स बटे डी एक्स 20 डी का मान 20 बटे 20 कट जाएगा आ जाएगा 1 यक्स बराबर 1। डी वाई बराबर डी वाई बटे डी वाई 80 बटे डी 20 चौक 80 वाई बराबर 4। इसी प्रकार तीसरा सवाल है 3 यक्स 2 वाई बराबर 5 बटे 2 यक्स 1 बटे 3 यक्स धन 3 वाई बराबर ऋण 4 बटे 3 समीकरण 2। अब इसमें ये सी का मान जो है बटे में दिया है, यहाँ यक्स का मान बटे में दिया है और सी का मान बटे में दिया है। इससे देखिए थोड़ा दिक्कत होगी तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में ये बटे 2 है 5 बटे 2 इसका हर जितना है इसी का सभी पदों में गुणा करें। समीकरण 1 में 2 का गुणा इसमें 2 का किया, इसमें 2 का किया, इसमें 2 का किया, 3 दूनी 6 2 दूनी 4। अब यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 2 2 से कट जाएगा 5 बचेगा। ये समीकरण हो गया 3। इसी तरह से 1 बटे 3 यक्स धन 3 वाई ऋण 4 बटे 3 3 यहाँ है 3 यहाँ भी है 3 का इसमें 3 का इसमें 3 का इसमें गुणा करके हर को हटा देंगे। यहाँ 3 का गुणा किया 3 से कट जाएगा यक्स आ जाएगा। यहाँ 3 3 का 9 यहाँ 3 से कट जाएगा ऋण 4 समीकरण 4। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे यक्स धन 9 वाई बराबर ऋण 4 और उसको देखिए तो बड़ा होगा। अब डी का मान ज्ञात करेंगे यक्स का गुणांक और वाई का गुणांक। यक्स का गुणांक 6 इसमें यक्स का गुणांक 1 यहाँ पर यह वाई का गुणांक ऋण 4 यहाँ पर वाई का गुणांक 9। निश्चय मान ज्ञात करते समय इसका गुणा इसके साथ 6 गुणे 9 ऋण 4 गुणे 1 6 9 में 54 ऋण गुणे ऋण बराबर धन 4 एकम 4 54 4 58 डी का मान डी एक्स। अब यक्स की जगह पर यक्स का चलन यहाँ है, इसकी जगह पर हमें सी का चलन 5 ऋण 4 और वाई का चलन अपनी जगह वही रहेगा ऋण 4 9 इसका गुणा इसके साथ इसका गुणा इसके साथ 5 गुणे 9 ऋण 4 गुणे ऋण तो 9 पछे 45 ऋण 4 गुणे ऋण 4 ऋण गुणे ऋण बराबर धन 16 ऋण 16 ये ऋण रहेगा
क्योंकि ये दोनों से धन होगा, फिर ये ऋण रहेगा। 45 में से 16 घटा देंगे तो आ जाएगा 29। dy निकालते सर यक्स का गुणांक अपनी जगह रहेगा 6 और y की जगह पर c का गुणांक 5 ऋण 4 6 गुणे ऋण 4 धन गुणे ऋण बराबर ऋण 6 चौके 24 ऋण 5 एकम 5 दोनों ऋण है जुड़ जाएंगे ऋण 29 यक्स बराबर dx बटे d dx बटे d dx 29 बटे d का मान 58 है तो 29 एकम 29 गुना 58 यक्स बराबर 1 बटे 2 y बराबर dy बटे d dy ऋण 29 बटे d 58 तो 29 एकम 29 गुना 58 ये ऋण है y बराबर ऋण 1 बटे 2 यक्स बराबर 1 बटे 2 3y बराबर 15 समीकरण नंबर 1 12y 5x बराबर 39 समीकरण नंबर 2 इस समीकरण को दूसरे को हम बनाएंगे ax प्लस by प्लस ax प्लस by इक्वल टू c के स्वरूप में तो x को इधर कर देंगे 12 को इधर कर देंगे ऋण 5x धन 12y बराबर 39 समीकरण 3 अब 1 और 3 को लेंगे समीकरण 1 और 3 से d बराबर यक्स का गुणा इसमें यक्स गुणा 7 है यहाँ पर यक्स गुणा कितना है ऋण 5 इसमें यक्स गुणा 3 इसमें y का y का गुणा 3 और तीसरे में y का गुणा 12 अब इसका निश्चयक मान ज्ञात करें इसका गुणा इसके साथ 12 7 गुणे 12 सते 84 ऋण 3 गुणे ऋण 5 तो ऋण गुणे ऋण बराबर धन 3 बचे 15 84 धन 15 5 4 9 1 और 8 9 99 आ गया डी का मान dx अब यक्स की जगह पर जो यक्स का गुणांक है इसके जगह पर इस c का गुणांक लिखेंगे इसको और इसको 15 39 y का गुणांक अपनी जगह रहेगा 3 बार है इसी तरह से इसका भी निश्चय मान ज्ञात करेंगे 15 गुणे 12 ऋण 3 गुणे 39 12 पचे 60 की सुनना थे लगा 6 12 कम 12 6 18 ऋण 3 गुणे 39 3 9 27 की 7 हाथे लगा 2 3 3 का 9 और 2 11 117 180 में से 117 घटा देंगे 10 में 7 गए 3 यहाँ बचा 7 में से 1 गए 6 1 में से 2 dx का मान आ गया dy x का गुणांक अपनी जगह रहेगा 7 ऋण 5 और y की जगह पर जो y का गुणांक है इसकी जगह पर c का गुणांक है 15 39 इसका गुणा इसके साथ ऋण इसका गुणा इसके साथ 7 गुणे 39 ऋण 15 गुणे ऋण 5 7 9 63 की 3 हाथे लगा 6 7 3 के 21 और 6 27 273 ऋण 15 गुणे ऋण 5 ऋण गुणे ऋण बराबर धन 15 पचे 75 5 3 8 7 7 14 4 हाथे लगा 1 348 यक्स बराबर डी एक्स बटे डी एक्स 63 और डी का मान 99 तो 9 से कटा देंगे 3 से भी कटा सकते हो 9 सत्ते 63 9 एकम 9 9 एकम 9 यक्स बराबर 7 बटे 11 इस तरह से y का मान निकालेंगे डी वाई बटे डी 384 बटे 99 तो 3 3 का 9 3 3 का 9 3 एकम 3 एकम 3 1 बचा 3 6 18 अभी नहीं कटेगा y का मान 116 बटे 33 इसी तरह से पांचवा है लास्ट क्वेश्चन यक्स धन y ऋण 8 बटे 2 बराबर यक्स धन 2y ऋण 14 बटे 3 बराबर 3 यक्स ऋण y बटे 4 3 अनुपात दिया है
इसमें किसी भी दो अनुपात को लेकर के साथ में हम समीकरण बना लेंगे। तो पहले हम इसको लिए, पहला और दूसरा, यह बराबर इसके x धन 8 बाई डी, हाँ x ऋण x धन 8 ऋण x धन y ऋण 8 बटे 2 बराबर x धन 2y ऋण 14 बटे 3। ये दोनों अनुपात को लिया। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तिर्यक गुणा, तिर्यक का गुणा इसके साथ, x धन y ऋण 8 बराबर 2 गुणे x धन 2y ऋण 14, 3x, इसका गुणा इसके साथ 3y, इसका गुणा इसके साथ ऋण 24 बराबर 2x 4y 28। अब इसे पक्षांतर कर लेंगे, 3x, x को इधर लाएंगे इसके पास, ऋण 2x धन 3y धन 4y को इधर लाएंगे तो ऋण 4y बराबर ऋण 28 अपनी जगह रहेगा, 24 को उधर ले धन 24 उधर इधर ऋण है, धन हो गया। अब 3x में से 2x को हटा देंगे, 3x में से 2x घटाएंगे तो x है, 3y में से 4y को नहीं घट पाएगा तो इसमें से इसको घटाएंगे, ऋण y बराबर इसमें से इसको घटा देंगे, नहीं घटेगा तो इसमें से इसको घटा देंगे, 28 में से 24 गए ऋण 4। समीकरण 1 मिला हमें। इसी प्रकार चाहे इसको लो, चाहे इसको लो, एक समीकरण और बनेगा तो हम इसको इसमें लेंगे, दूसरा तीसरा, x धन 2y ऋण 14 बटे 3 बराबर 3x ऋण y बराबर 4। उसी तरह तिर्यक गुणा, 4 का गुणा इसके साथ, 4x धन 2y ऋण 14 बराबर 3 कोष्ठ में 3x ऋण 4, 4x 4 दूनी 8y ऋण 14 चौका 56 बराबर 3 त्रिका 9y ऋण 3 त्रिका 9x ऋण 3 एकम 3y। अब x को एक तरफ लाएंगे, x को इधर लाएंगे, इस x के पास 4x ऋण, यहाँ धन है यानी 9x धन 8y, यहाँ ऋण है 3y, इधर आएगा धन 3y, 56 को उधर ले जाएंगे, ऋण है तो वहाँ धन हो जाएगा 56। अब 4x में से 9x नहीं घटेगा, इसमें से इसको घटाएंगे, ऋण 5x धन 8 दूनी 10 11 बराबर 56। समीकरण 2 मिला, समीकरण 2 और इधर समीकरण 1। अब समीकरण 1 और 2 से इसको हम विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं और केमर विधि से। अभी तक केमर ही चल रहा था, इसलिए केमर से हल कर दिया हूँ। इसका चरांक 1, यहाँ x का चरांक ऋण 5, y का चरांक ऋण 1, y का चरांक 11। अब इसका निश्चय मान निकालेंगे, 1 गुणे 11 ऋण 1 गुणे ऋण 5, ऋण गुणे ऋण बराबर धन, 1 5 5, ये ऋण रहेगा 11 ऋण 5 बराबर 6। dx, x के गुणांक की जगह पर c का गुणांक है 4 और ये 56, ऋण 4 56, y का जब का त्यों रहेगा। इसी तरह से इसका भी गुणा कर लेंगे, ऋण 4 गुणे 11 ऋण 1 गुणे 56, ऋण 11 चौक 44, ऋण गुणे ऋण बराबर धन, 56 निकल 56, ये धन है ये ऋण है, इसमें से इसको घटा दें, घट जाएगा। 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 12। dy, x का गुणांक जब अध्ययन रहेगा, y की जगह पर c का गुणांक, ये देखना है c का गुणांक ये है और ऋण 4 56, इसका गुणा इसके साथ, ऋण इसका गुणा इसके साथ, 1 गुणे 56 ऋण 4 गुणे ऋण 5, 56 एकम 56, ऋण गुणे ऋण बराबर धन हो गया, फिर धन गुणे ऋण बराबर ऋण, 56 ऋण 20, 56 में से 20 घटा देंगे 36 आ जाएगा। x बराबर dx बटे d, dx का मान 12 बटे d का मान 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, x बराबर 2।
y बराबर dy बटे डी, dy का मान 36 बटे 6, 6 36, y बराबर 6। आपका पहला क्वेश्चन है, किसी दो अंकों वाली संख्या में उनके अंकों का स्थान परिवर्तन परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर योगफल 143 आता है। यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान का अंक से 3 अधिक हो तो दी गई मूल संख्या कौन सी है? उत्तर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर माना इकाई स्थान का अंक x तथा दहाई स्थान का y है। मूल संख्या हो जाएगी 10y धन x। दहाई में 10 का गुणा हो जाता है, 10y कहाँ से आया इससे मालूम पड़ता है। अंकों का स्थान परिवर्तन से प्राप्त नई संख्या, अब ये जो है दहाई के स्थान पे इकाई वाला आ जाएगा x, इसमें 10 का गुणा हो जाएगा धन y। पहली शर्तानुसार दो अंकों वाली संख्या धन अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या बराबर 143। तो अब यहाँ हो जाएगा 10y धन x धन 10x धन y बराबर 143। तो ये x के साथ जोड़ देंगे, 10x धन ये y के साथ जोड़ देंगे, 10 11x धन 11y बराबर 143। 11 को हम कॉमन ले लेंगे, x धन y बराबर 143 और x धन y बराबर 143 बटे 11। 11 कम 11, 11 यहाँ 33, x धन y बराबर 13। अब 10y धन x धन 10x धन y बराबर 143। अब यहाँ इस बॉक्स में x को जोड़ा गया है, 11x धन 10y धन y, 11y बराबर 143, जिसको हल करके यहाँ बताया। अब 11 का सभी पदों में भाग दे दिया गया, तो x धन y बराबर 13। दूसरी शर्तानुसार इकाई स्थान का अंक बराबर दहाई स्थान का अंक धन 3। इकाई स्थान का अंक क्या है x बराबर दहाई स्थान का अंक y धन 3। इसको पक्षांतर करेंगे, y इधर लाएंगे, x ऋण y बराबर 3। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर x धन y बराबर 13, x ऋण y बराबर 3। जोड़ते समय यहाँ पर इसमें y धन है पहले समीकरण में, दूसरे समीकरण में y ऋण है, ये कट गया। 2x बराबर 16, x बराबर 16 बटे 2, 2 बटे 16, x बराबर 8। ये 2 आप इधर भाग हो गया। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 को यहाँ लिख लिया, x धन y बराबर 13। अब x की जगह पर x का मान है 8 धन y बराबर 13। 8 को बराबर को साइड ले जाएंगे, y बराबर 13 ऋण 8, 13 में से 8 गए 5, एक बॉक्स में 5 भर देंगे। अब मूल संख्या बराबर 10y धन x, 10 गुणे y का मान 5 धन x का मान 8, 10 × 50 धन 8 बराबर 18। क्वेश्चन नंबर 2, कांताबेन ने दुकान से 1.5 किलो चाय की पत्ती तथा 5 किलो शक्कर खरीदी। दुकान जाने आने के लिए उन्हें रिक्शे का किराया 50 रुपया देना पड़ता है। ऐसे कुल 700 रुपये खर्च हुए। बाद में उन्हें समझ में आया कि ये वस्तुएं ऑनलाइन ऑर्डर देकर भी उसी दर से ही घर पहुंच सकता है। अगले महीने में उन्होंने 2 किलो चाय की पत्ती और 7 किलो शक्कर ऑनलाइन मंगवाई, तो उन्होंने 880 रुपये खर्च किए। तो चाय की पत्ती और शक्कर का प्रति किलोग्राम दर ज्ञात कीजिए। तो माना चाय की पत्ती का 1 किलोग्राम का मूल्य 100 रुपया तथा शक्कर के 1 किलोग्राम का मूल्य y रुपया।
चूंकि पहली शर्तानुसार यहाँ पे दिया है 1.5 किलो शक्कर, 1.5 किलो को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 सही 1/2 यक्स, तो इसको बराबर 1.5 यक्स, 1.5 किलो 1.5 यक्स धन 5y, 5 किलो शक्कर है। और जो रिक्शे का भाड़ा है इसी में आएगा, धन 50 बराबर 700, पूरा खर्च हुआ 700। 1.5 यक्स धन 5y बराबर 50 को उधर ले गया, 700 ऋण 50। 1.5 यक्स धन 5y बराबर 650, इसमें से घटा दिया इसको। 15 यक्स धन 50y बराबर 6500। कैसे हुआ? इसमें जो है दशमलव हटाने के लिए 1.5 है, इसको आसानी से हल करने के लिए 50 का इसमें 10 का इसमें 10 का इसमें 10 का इसमें गुणा कर दिया, तो 15 यक्स धन 50y बराबर 6500 हो गया, समीकरण 1। दूसरा दिया है 2 किलो चाय की पत्ती और 7 किलो शक्कर, तो 2 यक्स धन 7y बराबर कुल 880 रुपये खर्च हुआ, 880। समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब ये हल करते समय विलोपन विधि से y का विलोपन करेंगे, तो ये 7 का गुणा समीकरण 1 में कर देंगे, ये 50 का गुणा समीकरण 2 में कर देंगे, 50 किया हूँ। समीकरण 1 में 7 तथा समीकरण 2 में 50 का गुणा करके घटाने पर 105 यक्स, इसमें 7 का गुणा करेंगे तो 15 7 105 धन 7 5 35 350y, 7 का इसमें गुणा किया तो 7 0 0 7 0 0 7 5 35 की 5 हथे लगा 3, 7 5 6 42 3 45, समीकरण नंबर 3। अब इसमें जो है कितने करेंगे? 50 का, 50 गुना 100 यक्स धन 5 7 35 मतलब 350y हो जाएगा, धन इसमें 50 का गुणा करेंगे, 2 जीरो पहले लिख लिया। अब 5 8 40 की 0 हाथे लगा 4, 5 8 40 4 44, 44,000 और 45,500 है। अब यहाँ पर y के चरांक दोनों समान हो गए। अब इसको जो है घटाने पर, क्योंकि दोनों प्लस हैं, बीजगणित में घटाते समय नीचे का चिन्ह बदलता है, ये माइनस 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 हो गया। तो 105 में से 100 घटाएंगे 5 यक्स, यहाँ धन है ये ऋण है, कट गया। 45,500 में से 44,000 घटाएंगे तो 1,500 आएगा। 5 यक्स बराबर 1,500, यक्स बराबर 1500/5, 5 तिहाई 15, 300, यक्स बराबर 300। यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना? 2 यक्स धन 7y बराबर 880, 2 यक्स धन 7y बराबर 880, तो 2 गुणे 300, यक्स की जगह यक्स का मान रख दिया, धन 7y बराबर 880, तो 3 दूनी 6, 600 धन 7y बराबर 880, 7y बराबर 880 ऋण 600, इधर कर दिया 600। अब इसमें से इसको हटा देंगे तो 280 आएगा। अब ये 7 इधर आके भाग हो जाएगा, y बराबर 280/7, 7 4 28 40, y बराबर 40। अब यहाँ माने हैं चाय की पत्ती का 1 किलोग्राम का मूल्य x रुपया, तो x बराबर 300 आएगा, तो 1 किलोग्राम चाय की पत्ती का मूल्य 300 रुपया और 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 40 रुपया। तीसरा क्वेश्चन है, अनुष्का के पास 100 रुपये के यक्स नोट तथा 50 रुपये के वाई नोट है। तो अनुष्का को आनंद द्वारा दिए गए उपरोक्त नोटों का रुपयों में मान 2500 है। ये समीकरण 1 बनेगा। इससे आनंद ने उसे नोटों की संख्या परस्पर बदल दिया और 500 रुपया कम दिया, तो 2500 में से 500 घट जाएगा, दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर माना अनुष्का के पास 100 रुपये के यक्स नोट तथा 50 रुपये के वाई नोट, नोटों की संख्या वाई है।
पहली शर्तानुसार 100x धन 50y बराबर 2500 दिया है। तो इसमें जो है क्या किया, 50 का भाग दे दिया। पचास का भाग दे दिया तो 50 गुना 100 हो जाएगा, 50 एकम 50 और यहाँ 50 आ जाएगा। इसमें 50 का भाग देंगे तो 2x धन y बराबर 50 आ जाएगा। नोटों की अदला बदली करने पर जब नोटों को बदल देगा तो एक्स वाई का मान चेंज होगा। अनुष्का के पास 100 रुपए के वाई नोट और 50 रुपए के एक्स नोट होंगे। तो दूसरी शर्तानुसार 50x धन 100y बराबर 2500 ऋण 500। ये 500 क्यों घटाया गया, क्योंकि आनंद ने उसको 500 रुपया कम दिया है नोट बदलने के बाद। यहाँ लिख दिया गया आनंद 500 रुपया कम दिया, इसलिए 500 घट जाएगा। 50x धन 100y बराबर 2000। अब इसमें भी 50 का भाग दे दिया। पचास का भाग x धन 50 गुना 100 2y बराबर 40 आ जाएगा। 50 का भाग देंगे तो 0 से 0 का 5 चौके 20 40 हो गया। अब समीकरण 1 ये हुआ और समीकरण 2 ये हुआ। अगर समीकरण बन गया तो हम आसानी से x y का मान निकाल देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर 2x धन y बराबर 50, समीकरण 1 x धन 2y बराबर 40, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 का गुणा करें, इसको हम एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने से भी समीकरण 3 और 4 बना के हल कर सकते हैं, लेकिन इसका विलोपन विधि से कर दे रहे हैं। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 ये है, तो इसमें 2 दूनी 4, 4x धन 2y बराबर 100। दूसरा समीकरण x धन 2y बराबर 40, x धन 2y बराबर 40। तो बीजगणित में घटाते समय नीचे का चिन्ह बदलता है, नीचे का चिन्ह बदलता, ऋण हो जाए धन का ऋण, ऋण का धन। तो 4x में से x गए 3x, और ये दोनों कट जाएंगे, धन ऋण है, इसमें धन है 2y, इसमें ऋण 2y है। 100 में से 40 गए 60, 3x बराबर 60 बटे 3, 3 दूनी 6, 20 आ गया। x बराबर 20, x का मान 20 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपना इधर है, 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, उत्तर मिलेगा y का मान। तो समीकरण 1 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है, x धन 2y बराबर 40। तो x धन 2y बराबर 40, तो x की जगह पर x का मान धन 2y बराबर 40, 2y बराबर 20 को उधर ले गया, 40 ऋण 20, 2y बराबर 40 में 20 गए 20, y बराबर 20 बटे 2, 2 भाग हो गया, 2 दहा में 20, y बराबर 10। तो 100 रुपए के कितना नोट माने हैं, 100 रुपए के x नोट, तो x का मान 20 आया। इसलिए 100 रुपए के 20 नोट तथा 50 रुपए के 10 नोट। ये सवाल